हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन। आज हम +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपके +2 क्लास का अगर देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का आपको देखने को मिलता है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, ये कितने मार्क्स का क्या करता है एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो अगर आप लास्ट प्रीवियस पेपर्स को उठाते हैं उनके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो एक एवरेज जो देखने को मिलता है मिनिमम 5 मार्क्स का है और मैक्सिमम 7 मार्क्स का क्या करता है देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखें इसके अंदर मार्क्स जो आ रहे हैं मोस्टली वो कितने मार्क्स के आते हैं, अगर क्वेश्चंस देखिए कितने मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो क्या करते हैं ज़्यादातर इसमें देखे जा रहे हैं। इसके अंदर मोस्टली जो पूछे जाते हैं तो आपसे क्या पूछे जाएंगे, एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, जिसमें से कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है, या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है, कोई आपको स्पीशीज़ दे सकता है और उसमें से ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन किस टाइप की है। अब हमें जो क्या करना है, इस चैप्टर को स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नाम से क्या करते हैं लेके चलते हैं। जैसा कि नाम दे रखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे पास 2 वर्ड आते हैं, एक तो रिप्रोडक्शन आ गया, एक ऑर्गेनिजम्स आ गया। मतलब कि हमें जो स्टडी करना है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। आपके पास यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक, प्लांट से लेके फंजाई से लेके एनिमल्स तक आपके पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं देखने को मिलते हैं। हर किसी के ग्रोथ करने का तरीका, उसके रिप्रोड्यूस करने का तरीका दूसरे से क्या रहेगा, अलग रहेगा। इस चैप्टर के अंदर हमें जो स्टडी करना है उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को क्या करना है, स्टडी करना है कि इसके अंदर किस टाइप की रिप्रोडक्शन रहेगी और वो रिप्रोडक्शन कैसे आगे लीड कराएगी। लोअर क्लासेस के अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, 2 टाइप्स की होती है, एक एसेक्सुअल है, दूसरी क्या है, सेक्सुअल है। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी स्पीशीज़ है उसके सर्वाइवल के लिए अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर स्पीशीज़ ने रिप्रोड्यूस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वो स्पीशीज़ क्या करेगी, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारी जो लोअर क्लासेस हैं उसके अंदर हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अब +2 के अंदर ये क्या आता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनको हमें क्या करना है, मेमोराइज़ करना है। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ 4-5 छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बेसिक नीड हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि एक तो क्या हो जाएगा, लाइफ स्पैन हो जाएगा, लाइफ स्पैन के बाद क्लोन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है ये हो जाएगा, और जो लोअर कैटेगरी के आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि फंजाई हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, उसके अंदर किस टाइप के रिप्रोडक्शन क्या करते हैं देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। इस चैप्टर के अंदर आज हम यही क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो आज लाइए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अवन काइंड ऑफ सेल, अपने ही जैसा एक और क्या करना, प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो है क्या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। किस टाइप का प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या करता है देखने को मिलता है, जिसके अंदर कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इन विच organism gives rise to young ones, gives rise to young ones। कहता है कि ये एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल आपको जो देखने को मिलेगा, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने ही जैसा एक और क्या करेंगे, न्यू की फॉर्मेशन करेंगे। जो अगर आप देखें तो क्या होगा, वो सिमिलर होगा जो उसका ऑर्गेनिज्म है जिससे वो खुद से क्या करता है, तैयार होता है, उसी के जैसा क्या करेगा देखने को मिलेगा, सिमिलर टू इटसेल्फ। उसी के जैसा क्या है, सिमिलर है। तो कहता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ये आगे जाकर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, मैच्योर होंगे और फिर दोबारा से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली अगर देखें तो क्या करेगा, एक के बाद एक लगातार क्या करेगा, चलता ही रहेगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक और छोटी सी टर्म को जो इसके अंदर क्या करते हैं आपको देखने को मिलती है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को अगर हम क्या करते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर डिस्क्राइब करें तो कहता है कि ये एक पीरियड है जो बर्थ से लेकर क्या करता है, डेथ तक का पीरियड है।
अब बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड है, तो उसके अंदर जब आदमी इंसान क्या करेगा, पैदा होगा और डेथ तक क्या करेगा, लीड करेगा, उस टाइम पर वो अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ क्या करता है, शो करता है। वो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा। फाइनली वो क्या करेगा, नेचुरल डेथ तक क्या करेगा, लीड करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या है, अलग अलग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका लाइफ स्पैन उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, या जितना छोटा होगा उसका लाइफ स्पैन उतना छोटा होगा। हर किसी का अपना एक लाइफ स्पैन है और वो दूसरे से क्या है, वेरी करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशंस को क्या करते हैं, लेके चलते हैं। डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, कहता है कि ये क्या है, एक पीरियड है जो बर्थ से लेकर क्या करता है, नेचुरल डेथ तक क्या करता है, लीड करता है। अब हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। एनसीईआरटी की बुक को अगर आप खोल कर देखती हैं तो उसके अंदर आपको एक पेज दिया होगा जिसके अंदर कुछ एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन के बारे में उन्होंने क्या कर रखा है, बता रखा है, और कुछ एक को क्या कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। उनमें से कुछ एक को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलिफेंट की, एलिफेंट का जो आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलता है वो कितना होता है, 60 से 90 ईयर हो जाता है। उसके बाद अगर देखें क्रो को अगर देखें तो इसका जो लाइफ स्पैन आपको देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलेगा, 15 ईयर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बनाना ट्री है, इसका अगर हम क्या करते हैं, लाइफ स्पैन देखते हैं तो कितना मिल जाता है, 25 ईयर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएशन क्या कर ली, लेके चले। एक तरफ हमने प्लांट को ले लिया, एक तरफ हमने क्या किया, एक बर्ड को उठा लिया, दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, एक एनिमल को उठा लिया। अगर हम क्रो का साइज़ देखें तो क्या है, काफ़ी कम है। और इसका देखें बनियन ट्री का भी साइज़ अगर देखें तो एक अलग कैटेगरी का आ जाता है, प्लांट किंगडम का हो जाता है, और एलिफेंट का एक अलग हो जाता है। तो हर का लाइफ स्पैन अगर देखें इन सभी का, तो आपको क्या करता है, अलग अलग क्या कर रहा है, देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैरेट की, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 140 ईयर है। अब एक तरफ देखिए क्रो और पैरेट अगर देखें तो लगभग साइज दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या करता है, वेरी कर जाता है। ये 140 ईयर्स है और ये क्या करता है, 15 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका लाइफ स्पैन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। हर किसी का लाइफ स्पैन दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब उसके बाद अगर आप देखें फ्रूट फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 30 डेज का आपको क्या करता है, देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको क्या करता है, बनियन ट्री देखने को मिलता है। कौन सा ट्री देखने को मिलेगा, बनियन ट्री। इसका अगर लाइफ स्पैन देखें तो लगभग 200 ईयर्स के लगभग आपको क्या करता है, देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफ तो एक प्लांट जो था वो क्या करता था, 25 ईयर था, दूसरी तरफ जो आपको दूसरा प्लांट देखने को मिल जाता था वो 200 ईयर्स हो जाता था। एक तरफ अगर देखें तो एक आपके पास क्या पक्षी था जो कितने साल जीता है, 15 साल, दूसरी तरफ क्या करता है, 140 ईयर्स। तो यहाँ पर एक बहुत सारी वेरिएशन क्या करती है, देखने को मिलती है। तो ये इनका अपना अपना क्या है, लाइफ स्पैन है, जिसको आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। इसमें से कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कभी भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको इसको क्या रखना है, ध्यान से अच्छे से याद करके रखना है। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लेके चलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक और क्लोनिंग देखने को मिलता है। क्लोनिंग अगर देखें बच्चों तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें ही आपको एक छोटा वर्ड, जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक छोटे से टर्म इस्तेमाल की जाएगी, क्लोन। क्लोन को हम पहले क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसकी तरफ लेके चलेंगे। क्लोन अगर देखें, कहता है कि क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच morphological and genetically similar. Genetically
सिमिलर। कहता है कि अगर आप देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे अगर हमने क्या कर दिया, एक क्लोन नया तैयार कर दिया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म नया तैयार किया गया है वो अपने पेरेंट से क्या रहेगा, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप में क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है। हमारा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो भी क्या होता है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर बाहर से कोई भी करैक्टर क्या करता है, नहीं आता। बाहर से जब कोई करैक्टर नहीं आएगा तो उसके अंदर कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर भी क्या करता है कि वेरिएशन ना होने के कारण एक ही ऑर्गेनिज्म से, उसी के सेल से हम क्या कर देते हैं, दूसरे की तैयार कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। चाहे आप उसको देखें या फिर आप उसके जेनेटिक को क्या करते हैं, स्टडी करें, जीन को स्टडी करें, तो वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कारण ये रहेगा कि बाहर से कोई भी करैक्टर हमने क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं, रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आज हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिवाइड करके एक ही स्टडी करेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। लोअर क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल है तो मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, दूसरे की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वही क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर कहता है कि इसके पास अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो कैरेक्टर्स क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे, एक मेल रहेगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा, और दोनों के कम्बिनेशन से क्या करेगा, नए की फॉर्मेशन होगी। अगर बेसिक फर्क अगर आप देखें तो 1 मार्क्स के अंदर और 2 मार्क्स के अंदर लोअर क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमारे पास इस क्लास में मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए कि इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, यहाँ पर क्या होगा, दो पेरेंट्स आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। दूसरा अगर देखें इसमें सेक्स सेल्स जो होंगी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सेक्स सेल्स की क्या करेगी, फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आइडेंटिकल क्या होगा, सिमिलर होगा, किसके, जो पेरेंट है उसके आइडेंटिकली क्या करता है, सिमिलर होता है। सिमिलर क्यों होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि बाहर से तो कोई करैक्टर आया ही नहीं, बाहर से जब कोई करैक्टर नहीं आएगा तो वेरिएशन होगी ही नहीं। और यहाँ पर कहता है कि जब दो करैक्टर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों के करैक्टर क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि क्या करेंगे, चेंजिंग होगी, जिसके कारण क्या कहता है कि जो नया करैक्टर बनता है उसके अंदर क्या होता है कि दोनों का मिक्सअप होता है, जिसके कारण उसमें क्या करता है, वेरिएशन देखने को मिलती है। अब हमें जो क्या करना है, स्टडी करना है, वो किसको स्टडी करना है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग ones. Formation of new young ones with single parent only. With single parent only, with or by single parent only. अगर आप देखें एक ही पेरेंट ने क्या कर दिया, नए की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। नो सेक्स सेल्स आर फॉर्म। सेक्स सेल जो होंगी वो क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं बनेगी और वो क्या कर देगा, नए की फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप लेके चलें तो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास कौन कौन से क्या करते देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें तो बडिंग देखने को मिल जाएगा, फ्रैगमेंटेशन मेथड आपको क्या करता है, देखने को मिल जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स क्या करते हैं, देखने को मिल जाते हैं। हमें जो स्टडी करना है वो मेन दो कैरेक्टर्स को क्या करना है, स्टडी करना है, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आपके पास अगर देखें तो एक है एल्गी और एक है फंजाई। लोअर कैटेगरी के हमें क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। इनके अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा उसके एग्जांपल्स मोस्टली क्या करते हैं, या तो नीट में पूछ ली जाते हैं या फिर आपके CBSE का जो पेपर आता है उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो अब हम उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज आपको जो याद करने हैं वो उसके एग्जाम्पल से क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो एल्गी और फंजाई के अंदर हमें क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से देखने को मिलेंगे, फंजाई और एल्गी, पहले हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जूस्पोर फॉर्मेशन।
या फिर जूस पोर्स ऑफ क्लोमेडोमोनास के अंदर क्या करता है। दूसरा, पेनिसिलियम के अंदर अगर देखें जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ करती है तो किसके द्वारा करती है, कोनिडिया के द्वारा करती है, कोनिडिया ऑफ जूस पोर्स, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, सॉरी जूस पोर्स हो गया, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। हाइड्रा की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बर्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो बर्ड्स इन हाइड्रा। अगर स्पॉन्जिस की बात करते हैं तो गैम्यूल्स इन स्पॉन्जिस। ये अगर देखें जूस पोर्स क्लेमेडोमोनास के अंदर हो जाएगा, कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर हो जाएगा, बर्ड्स जो होगा वो हाइड्रा में, और गैम्यूल्स जो बनेंगे वो किस में बनेंगे, स्पॉन्जिस में बनेंगे। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब कि किस किस के अंदर किस किस टाइप की क्या करती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करेगी, देखने को मिलेगी, तो आपको ये क्या करनी है, याद रखनी है। इनके बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एक बार आप इतना क्या करें, नोट कर लें। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, लेके चलते हैं कि एक तो ये तरीका है जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास, जो हायर कैटेगरी के क्या हैं प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलेंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या करेंगे, देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर आप देखें, कोई भी प्लांट पार्ट से, प्लांट के रूट से, स्टम से या लीफ से आपने क्या करना है, एक नए प्लांट को क्या कर देना है, फॉर्मेशन कर देनी है। ये एक तो नेचुरल मेथड से ग्रोथ करता है, और जो दूसरा आपका देखने को मिलता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड, जिसके द्वारा ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको अलग अलग तरीके क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। या तो क्या होता है कि बर्ड्स बनती हैं, प्लांट लीफ के ऊपर बन सकती है, या फिर प्लांट के किसी पार्ट के ऊपर क्या करेगी, एक बर्ड बनेगी, वो क्या करेगी, नए की फॉर्मेशन कर देगी। मोस्टली जो देखने को मिलता है, एग्जांपल्स पूछा जाता है, ब्रायोफाइलम जो है उसके अंदर क्या होता है, एक लीफ है, लीफ के ऊपर क्या करता है, बर्ड की फॉर्मेशन होती है। अब वो लीफ जैसे क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो पूरे का पूरा लीफ तो क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा, लेकिन वो जो बर्ड होगी वो क्या करेगी, नए की फॉर्मेशन कर देगी। एक मेथड इसमें क्या देखने को मिलेगा, बर्ड का देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो क्या है, अगर आप देखें तो हमें जो याद रखना है वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन का याद रखना है। इसमें कहता है कि जो प्लांट बॉडी होगी वो अपने आप को क्या करेगी, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करेगी, ब्रेक करेगी, और हर एक पीस जो होगा वो क्या कर देगा, नए की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये दो मेन इसके अंदर क्या कर रहे हैं आपको देखने को मिलते हैं, एक तो बर्ड हो जाएगा, दूसरा क्या करेगा, फ्रैगमेंटेशन जो है वो क्या करता है, देखने को मिलता है। इसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और कर लेते हैं इसी के अंदर ही, जो अमीबा है वो भी अगर देखें तो क्या करता है, एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करता है, शो करता है। अमीबा अगर देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें क्या करता है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो वो न्यूक्लियस जो होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक अमीबा दो कैटेगरी के अंदर क्या करेगा, दो डॉटर सेल्स की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ये किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करता है, देखने को मिलता है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास क्या है, अमीबा है। अमीबा के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अमीबा याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको क्या करता है, देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, बटना स्टार्ट हो जाएगा दो पीसीस के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप देखें, थर्ड स्टेप के अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, दो पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। +1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डिवीज़न के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक सेल के अंदर दो टाइप की डिवीज़न होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियस की क्या हो रही है, डिवीज़न हो रही है। तो मतलब कि पहला स्टेप जो आपको देखने को मिला वो क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस का। जब कभी भी न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म क्या करता है, डिवाइड करता है, तो हम उसको नाम देते हैं
साइटोकाइनेसिस का। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के बाद अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ये इस तरीके से क्या करेगी, 2 के अंदर बटना शुरू हो जाएगी और फाइनली क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स क्या करेंगी, देखने को मिल जाएंगी। ये जो 2 नई डॉटर सेल्स बनी हैं एक ऑर्गेनिज्म से, एक सेल से, ये क्या होंगी, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसा कि हमने किसके में स्टडी किया था, क्लोन वाले केस के अंदर क्या किया था, स्टडी किया था। क्यों सिमिलर होंगी, क्योंकि कोई भी बाहर से करैक्टर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, इसको थोड़ा सा और ब्रीफली हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इनके जितने भी पार्ट्स हैं उसको।